नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। बच्चे बच्चे देश का भविष्य है और उन्हें सुरक्षित रखना, उनका भविष्य सुरक्षित करना, उन्हें स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, कई बार बच्चों में कुछ ऐसी बीमारियां पाई जाती है जिसके बारे में ना आप समझ पाते हैं ना हम समझ पाते हैं, और जब तक समझते हैं शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और आज हम उन्हीं में से किसी एक बीमारी की बात करेंगे जो कई बच्चों में पाई तो जाती है लेकिन माँ बाप समझ नहीं पाते हैं, और जब तक समझते हैं तो उसका कोई इलाज भी नहीं मिल पाता। देखिए, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनका शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर कपिल देव मिश्र हमारे साथ मौजूद है, जो समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जो हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना चाहते हैं। हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। हम आगे उन्हीं से जानेंगे। वो एक अभियान चला रहे हैं, ओटिज्म करके एक बच्चों में बीमारी पाई जाती है जो कि जिसके लक्षण शुरुआत से ही दिखने लगते हैं। कई बार देखिए होता है कि जब छोटा बच्चा होता है वो खेलता है और एक ही चीज को वो लगातार एक तक घूरते रहता है, निहारते रहता है। हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि चलिए बच्चा है, खेल रहा है, देखिए बड़े गौर से उस बच्चा कैसे उस चीज को देख रहा है। हम हंसी मजाक में उस चीज को टाल देते हैं, लेकिन ये आगे जाके बहुत गंभीर हो सकता है। कपिल देव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। देखिए, दर्शकों को मैंने बताया, लेकिन आप समझाइए कि ये क्या होता है और इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और आपका लक्ष्य क्या है। जी, मैं डॉक्टर कपिल देव प्रसाद मिश्र मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन किया और समाज के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया जी। और इस समाज के अंतर्गत अभी मुझे 6 महीने पहले एक बीमारी का पता चला, जो कि ये बहुत पहले भी बीमारी थी, आज की नहीं है, जिसको कि अंग्रेजी में ओटिज्म कहते हैं और हिंदी में मंदबुद्धि बोलते हैं। मुझे पता नहीं था। आज से 6 महीना पहले जब मुझे किसी व्यक्ति के घर में गया था तो उस बच्चे को कुछ बोलते देखा, कुछ करते देखा, तो मैं उनके मालिक से पूछा कि भैया ये तो उचित जगह नहीं है और बच्चे के लिए। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी बीमारी होती है जो कि बच्चा को जो चीज़ समझना चाहिए वो नहीं समझ पाता है, और जो चीज़ नहीं समझना है उसी के पीछे आगे भागता है। जैसे गिलास रख दीजिए तो बच्चा, अन्य बच्चे को मालूम है कि गिलास है, लेकिन उसको पता नहीं हो पाता है। वो बच्चा कूदेगा तो कूदता ही रहेगा, फैन चलते हुए देखेगा तो फैन ही चलेगा, मतलब किसी एक चीज़ को पकड़ लेगा तो 2 दिन 3 दिन तक वो उसी के साथ रहेगा। अगर आप उससे छीन लेते हैं तो वो रोना शुरू करता है। तो इसके विषय में मैं कई जगह गया और पता भी लगाया, और मुझे तकलीफ हुआ कि बहुत से माँ बाप को पता नहीं है, चाहे बड़े घर के माँ बाप हों, चाहे छोटे घर के माँ बाप हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, बच्चा बच्चा होता है। तो मैं इसके अंतर्गत एक अभियान चलाया, मंद बुद्धि विकास। तो उसके बारे में मैं कोई सरकारी संस्था से भी नहीं जुड़ा हुआ कि मैं इसके बारे में बताऊं, लेकिन हमने भारत के प्रधानमंत्री, हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैंने आग्रह किया है, कुछ पत्र भी मैं भेजा हूं और WHO से भी मैं भेजा हूं कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए और भारत के हर स्कूल में इसकी अनिवार्यता किया जाए, और ट्रेनिंग जैसे नर्सों की होती है उसी तरह इन लोगों की भी ट्रेनिंग हो, ताकि वह बच्चों को देख करके समझ सके और उनको स्पीच फिजियोथेरेपी के तरफ अग्रसारित करके उनके भविष्य को सुधार सके। यह मेरा अभियान 6 महीने से चल रहा है। मैं गांव-गांव में जाता हूं या किसी मंच पर अगर मैं बुलाया जाता हूं तो मैं वहां इसका वर्णन करता हूं, बताता हूं लोगों को। अभी इसके बीमारी के बारे में किसी को कुछ बहुत कम लोगों को पता नहीं है, ज्यादा लोग, डॉक्टर लोगों को ही पता है। यह अभियान मेरा कितना मेरे परिश्रम के ऊपर है। अगर इस अभियान के अंतर्गत मैं किसी एक बच्चे को जीवन दान दे सकता हूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं हर मंच के उन मंचों से जहाँ की सभा सोसाइटी लोग करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उनको आह्वान करता हूँ कि इस विषय के ऊपर भी लोगों को प्रोत्साहित करें और लोगों को बोलने के लिए बोलें कि यह ओटिज्म है क्या, उनको बताएं।
बिल्कुल, क्या बात है। देखिए कपिल जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। कब से बच्चों में ये लक्षण दिखने लगते हैं, इसकी उम्र क्या होती है? 7-8 महीने के बाद। 7-8 महीने के बाद ही पता चल जाता है कि ये बच्चा ऑटिज्म का जी शिकार है। ग्रसित है, पकड़ नहीं पाते हैं जी। और इसकी सबसे बढ़िया दवा जो है होम्योपैथ में है। जी। हमारे मित्र के एक बेटे को हुआ था, तो जिनके यहाँ मैं जा करके देखा तो वह होम्योपैथ के डॉक्टर के द्वारा ही बताया गया कि ये बीमारी से ग्रसित है। आप इसको फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और लेकर जाइए और उनसे पूछिए तो वो बताएंगे। तब सारी प्रक्रिया को हमको पता चला और मैं उनके पीछे लग करके एक महसूस किया कि ये सब शिक्षा से अलग शिक्षा यह है, किसी व्यक्ति का बच्चा न बोले, तोतला करके बोले और वह परेशान होता रहे तो उसको कितनी पीड़ा होती है। माँ बाप कुछ दिन के बाद सोचते रहने लगते हैं कि बच्चे से मैं ऊब गया हूँ, इसको किस डॉक्टर से दिखाऊं। लेकिन उसका सबसे बढ़िया इलाज है होम्योपैथ और उसके अलावा दूसरा इलाज है स्पीच फिजियोथेरेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर कपिल देव मिश्र जुड़े हुए थे। ऑटिज्म जो कि आजकल के बच्चों में कॉमनली पाया जाता है, उस मुद्दे पर इन्होंने प्रकाश डाला और अभिभावकों से ये अपील की कि अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। अगर ऑटिज्म यानी मन बुद्धिपन की कोई लक्षण आपके बच्चों में दिखाई दे तो तुरंत जाकर स्पीच फिजियोथेरेपी ले और होम्योपैथी उन्होंने एक जरिया बताया जिसके जरिए आप अपने बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। 8 महीने के बाद से आपके बच्चे में ये लक्षण देखने को मिलेंगे। और एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी हमने इनसे बातचीत की। आपकी राय क्या है? आप एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।